फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी विद साहिल में। तो आज हम एक बहुत ही पेचीदा सिचुएशन में हैं, जहां आज हमको जीएसटी जो सिखाना है वो जाने माने कॉमेडियन समय रैना को हमें आज जीएसटी सिखाना है। तो जनरली मैं अभी अपनी रील स्क्रॉल कर रहा था और जैसे ही मैंने रील स्क्रॉल करी तो समय रैना जीएसटी की कुछ बात कर रहा था। तो आओ समय रैना को थोड़ा बहुत जीएसटी सिखाएं और समय रैना क्या बात कर रहा था वो भी हम आप सबको बताएं। तो देखें फटाफट से वीडियो, चलो। माँ कसम भाई, इतना मुझे अभी तक समझा ही नहीं जीएसटी क्यों है भाई। आपने मुझे हायर किया, हाँ, आपने मुझे देने हैं पैसे, आपने दिया मुझे जीएसटी प्लस 10 रुपए दिया आपने मुझे, ठीक है। अब आपका वो 10 रुपए मैं दूंगा सरकार को। आप सीधे सरकार को दे दो ना, मैं क्यों दूं? सरकार गूगल पे रिक्वेस्ट तो करे। सही बात है। क्या मैं ही बैठा हूँ अभी लगे पड़ा हूँ, टैक्स भर रहा हूँ, एनएसडीएल की वेबसाइट खोल रहा हूँ, 0020 सेलेक्ट कर रहा हूँ। अबे मैंने गलती कर दी क्या पैसा कमा के? तो अब जो आपने समय रैना जी की वीडियो देखी, उस समय रैना की वीडियो में समय रैना ने बोला कि यार सरकार सारा जीएसटी रेसिपिएंट से क्यों नहीं ले लेती है, क्यों सरकार ने सप्लायर को पकड़ के रखा है। डाउट तो बड़ा जेन्युइन आया है हमारे समय भाई को। तो समय भाई, हम आपको एक बात सिखाना चाहते हैं कि सपोज करो आप हो समय रैना, जो कि आप हो, आपको हम जीएसटी में कहते हैं सप्लायर, और आप जो सर्विसेज दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी आपका एक शो था अन अकेडमी में, जहां पे आपने अन अकेडमी में ही रोस्ट कर दिया अन अकेडमी को। तो रेसिपेंट जो है वो है हमारा अन अकेडमी। तो सप्लायर जिसको पैसा मिलता है, रेसिपेंट जो पैसा देता है। अब समय रहना भाई का कहना था 1 लाख, ऊपर से जीएसटी 18,000, टोटल हो गया 1,18,000। अब जनरली सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आउटपुट लाइबिलिटी निकालनी पड़ेगी, जीएसटीआर 1 भरना पड़ेगा, जीएसटीआर 3 भी भरना पड़ेगा। उसके बाद सब तामझाम अकाउंट्स रिकॉर्ड सब किसको रखना पड़ेगा? सप्लायर को। सप्लायर ने बोला यार, समय रहना बोला यार ये भी मैं करूं, मैं कॉमेडी भी करूं, मैं जीएसटी का हिसाब किताब भी रखूं। सरकार डायरेक्ट अन अकेडमी से क्यों नहीं मांग लेती? अन अकेडमी को गूगल पे भेज के तो देखो, अन अकेडमी को फोन पे भेज के तो देखो, अन अकेडमी डायरेक्ट पेमेंट कर देगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर सारे ट्रांजैक्शंस में गवर्नमेंट समय रहना की बात को सीरियसली ले ले तो बताए क्या होगा? हर ट्रांजैक्शंस पे जितने हमारे बायर्स हैं उतने देश में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएंगे। इसका मतलब है 140 करोड़ जीएसटी नंबर हो जाएंगे हमारे इंडिया जैसे देश में, और हर ट्रांजैक्शन पे बेचारा रेसिपेंट को जीएसटी देना पड़ेगा सरकार को। इसका मतलब है जब आप एक छोटी सी टॉफी खरीद रहे हो 10 रुपए की, उसके ऊपर जो जीएसटी लग रहा है तो आप पहले 10 रुपए तो सप्लायर को दे दो, टॉफी वाले भैया को दे दो, और जो ऊपर से जीएसटी लग रहा है वो जीएसटी गवर्नमेंट को दे के आओ। अरे सर, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है जो हमारे समय भाई ने बोला। तो हमारी जो सरकार है वो सरकार टैक्स कलेक्शन को बहुत स्मूथ बनाना चाहती है, और टैक्स कलेक्शन को स्मूथ बनाने के लिए सरकार जो सारी लाइबिलिटी है वो सप्लायर पे डालती है। सरकार बोलती है हे सप्लायर, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करो। इतनी बात हमारी सरकार कहती है किससे? सप्लायर से। दूसरा मुद्दा, सप्लायर जो कि समय रहना है हमारे इस एग्जाम्पल में, वो बहुत सारी चीजें खरीदता भी तो होगा, जैसे कैमरा खरीदेगा, इवेंट प्लानर की सर्विसेज लेगा, को आर्टिस्ट, प्रोजेक्टर, स्टूडियो और चेस, तो समय रहना का फेवरेट गेम है। तो ये सारी चीजें समय रहना खरीदेगा फॉर बिजनेस पर्पस। अब ये जो बिजनेस पर्पस के लिए समय रहना खरीद रहा है, इसके ऊपर बिल बना सपोज करो 70,000, जीएसटी 18%, टोटल आया 12,600। अब इस हिसाब से तो फिर समय रहना की बात को कंसीडर करें तो फिर समय रहना को जीएसटी देना पड़ेगा 12,600। ऐसे तो सर समय रहना बिल्कुल पागल ही हो जाएगा, कैमरा वाले का जीएसटी देगा, इवेंट प्लानर का देगा, को आर्टिस्ट का देगा। और जनरली पता है क्या होता है, हमारे सेल के आइटम फिक्स रहते हैं, ये 4-5 आइटम समय रहना के फिक्स रहेंगे कि स्पॉन्सरशिप करना है, कॉमेडी करनी है, शो करना है, ये 4-5 आइटम फिक्स रहेंगे। पर परचेस का कोई भरोसा नहीं है, परचेस तो इंसान बहुत सारी चीजें करता है। तो सेल के आइटम फिक्स रहते हैं, परचेस के आइटम फिक्स नहीं रहते। अब समय रहना खुद ही अपनी बात में कंफ्यूज हो गया और
परेशान हो गया। क्यों परेशान हो गया? अब कैमरा के ऊपर अलग से समय रहना जीएसटी देगा, इवेंट प्लानर के ऊपर अलग से सर कितना अकाउंट्स रिकॉर्ड्स खाते रखने पड़ेंगे, तो बिल्कुल पागल हो जाएगा। इसलिए सरकार क्या करती है, सप्लायर को बोलती है रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दो। और एक और चीज, यहां पे ये सब जो है ना हमारे कैमरा वाले, ये हो गए हमारे सप्लायर, और जो हमारे समय भाई है वो हो गए हमारी रेसिपिएंट। तो अब जो समय भाई ने पेमेंट दिया इन सबको, और उसके ऊपर जो 12,600 का जीएसटी है, उसका क्रेडिट मिल जाएगा समय भाई को। मतलब आउटपुट लाइबिलिटी 18,000 और 12,600 आईटी थी, तो नेट में समय भाई को सिर्फ कितना देना है? 5,400। एक और बारीक पॉइंट बताता हूं, अगर समय भाई की लाइबिलिटी आरसीएम में होती तो ये सब जो क्रेडिट है ये उसको नहीं मिलता, क्योंकि सर आईटीसी के टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जाएंगे तो आईटीसी के टेक्निकल एस्पेक्ट्स में एग्जम्प्ट सप्लाई की जो डेफिनेशन है, उन्होंने एग्जम्प्ट सप्लाई में उसको भी शामिल करा है जहां पे आउटवर्ड में जीएसटी आरसीएम बेसिस पे जाता है। इसका मतलब ये जो पूरा आईटीसी है ये भूलना पड़ता, हाँ ये पूरा आईटीसी भूलना पड़ता, इसका मतलब है ये पूरे 12,600 का नुकसान हो जाता। आया समझ में? तो सरकार 100 में से 90 केसेस में सप्लायर को पकड़ती है और सप्लायर को बोलती है काम करो, आपके बिल में जीएसटी का अमाउंट जोड़ो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरा नहीं देना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक तो आउटपुट लाइबिलिटी जो देना बन रहा है, और जो भी आपने परचेस करा उसके ऊपर आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो। सर ये बात तो हमको समझ में आ गई कि हमारा जो समय भाई था उसने कॉमेडी में गलत बोल दिया, पर समय भाई की बात में थोड़ी सी सच्चाई है। कुछ कुछ केसेस में सरकार डायरेक्ट पकड़ती है रेसिपिएंट को, और वो रेसिपिएंट को पकड़ती है अंडर सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। तो 9(3) और 9(4) के कुछ स्पेशल केसेस रहते हैं जहां पे जीएसटी कौन देता है? जहां पे जीएसटी देता है रेसिपिएंट। सर ऐसा सरकार ने क्यों करा? क्योंकि देखो सरकार को तो जीएसटी से मतलब है जहां पे कलेक्शन क्राइटेरिया इजी हो जाएगा तो वहां से सरकार जीएसटी कलेक्ट करेगी। तो सर कुछ कुछ केसेस में तो सरकार को लगता है कि हम रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं आसानी से, तो सरकार उन्हें 9(3) और 9(4) में डाल देती है। फॉर एग्जाम्पल लॉयर की सर्विसेज, अगर लॉयर कोई भी सर्विसेज दे रहा है तो सपोज करो इस अनअकैडमी के ऊपर अनअकैडमी वालों ने केस कर दिया समय रैना पे, ओहो कि आपने अनअकैडमी में आके फिजिक्स वाला कर दिया, अब समय भाई को लॉयर हायर करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे एक और 7 सर्विसेज आ गई, क्या? लॉयर की। अब ये जो लॉयर का जीएसटी है ना, ये लॉयर का जीएसटी किसको देना पड़ेगा? समय भाई को देना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, क्योंकि सरकार को भी लॉयर से डर लगता है और लॉयर से जीएसटी कलेक्ट करना मुश्किल है, इसलिए सरकार किससे जीएसटी कलेक्ट कर लेगी? रेसिपिएंट दैट इज समय भाई से कलेक्ट कर लेगी। तो कुछ कुछ केसेस हैं 9(3) और 9(4) में जहां पे सरकार ने किसका गला पकड़ा है? रेसिपिएंट का गला पकड़ा है। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं तो एक सेक्शन आता है 9(5). ये 9(5) सेक्शन तो बिल्कुल ही खतरनाक है। 9(5) बोलता है कि किसी किसी केसेस में ना तो सप्लायर ना ही रेसिपिएंट, एक थर्ड पार्टी रहेगी जो जीएसटी का पेमेंट करेगी। सर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेड बस। तो रेड बस के केस में यहाँ पे सप्लायर है, यहाँ पे रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट हमारा गया रेड बस पे, उसने बुक करी बस, अब कौन जीएसटी देगा? तो सरकार बोलती है भैया इस केसेस में जो हमने 9(5) में नोटिफाई करे हैं वहां पे तो जीएसटी ना सप्लायर को देना है और ना ही रेसिपिएंट को देना है, तो जीएसटी देना है किसको? रेड बस को देना है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने पूरा समय रहने का डाउट क्लियर कर दिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।